नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय पांडे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो प्रोग्राम में थायराइड हार्मोन से संबंधित जानकारी के बारे में जाना था। इस वीडियो प्रोग्राम में पैराथायराइड हार्मोन और पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पिछले भाग में 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं। ये पैराथायराइड ग्रंथियाँ थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स पर जोड़ी के रूप में होती हैं। जो लोब के ऊपरी हिस्से में पैराथायराइड ग्रंथि है इसे सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं और लोब के जो निचले स्तर पर है इसे इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये पैराथायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन पैराथायराइड हार्मोन का स्राव करना है, यानी सिक्रीशन करना है। सामान्य रूप से पैराथायराइड ग्लैंड के 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है ऑक्सीफिल सेल और दूसरा होता है चीफ सेल। अभी ऑक्सीफिल सेल पर अध्ययन चल रहा है। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि ये ऑक्सीफिल सेल इनएक्टिव चीफ सेल्स हैं और ये चीफ सेल्स जो हैं वो पैराथायराइड हार्मोन का स्राव करते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स के अलावा इनके बीच और एक सेल होता है जिसे कहते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल। ये पैराफॉलिक्यूलर सेल जो कैल्सीटोनिन का स्राव करता है, यानी कैल्सीटोनिन का सिक्रीशन करता है। अब आइए जानते हैं पैराथायराइड हार्मोन किस प्रकार से बनता है और पैराथायराइड हार्मोन बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। हमारे शरीर में जब भी कैल्शियम की मात्रा घट जाती है तब ये चीफ सेल का जो कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर होता है वो ये कैल्शियम आयन इसको बाइंड हो जाता है इस रिसेप्टर को। उसके बाद ये रिसेप्टर इंटर सेल्यूलर प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, जहाँ पर डीएनए एमआरएनए में और वहाँ से राइबोसोम से गोल्गी से वेसिकल, उसके बाद ये सेल के बाहर ब्लड स्ट्रीम में पैराथायराइड हार्मोन के रूप में आ जाता है ये कोशिका। अब दूसरा होता है जो कैल्शियम लेवल कम है तब हमने कोशिका के द्वारा ये पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हुआ है। अगर कैल्शियम लेवल हाई होने पर तब पैराफॉलिक्यूलर सेल का जो रिसेप्टर होता है वो ये कैल्शियम यहाँ पर बाइंड होता है। ये रिसेप्टर इंटरसेल्यूलर प्रोसेस को एक्टिवेट करता है जो कि डीएनए से एमआरएनए और राइबोसोम, फिर वहाँ से गोल्गी से वेसिकल के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में ऐसे कैल्सीटोनिन आ जाता है। जब कैल्शियम का लेवल कम होता है इसे हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। तो इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन और कैल्सीटोनिन के सिक्रीशन में कैल्शियम की मुख्य भूमिका है, जिसका हाइपोकैल्शियम के कारण पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है और हाइपरकैल्सीमिया के कारण कैल्सीटोनिन का सिक्रीशन होता है। अब आइए जानते हैं पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन किस प्रकार हमारे हड्डियों पर कार्य करते हैं। सामान्य रूप से हड्डियों का
ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दो एक्टिविटीज़ होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी हमारे शरीर के कैल्शियम डिपॉजिट को बढ़ने में मदद करता है। हमारा ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी शरीर के कैल्शियम डिपॉजिट को रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब ये पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट क्योंकि लो कैल्शियम लेवल के वजह से हुआ है, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट के रिसेप्टर से पैराथायरॉइड हार्मोन बाइंड हो जाता है। यह इसके बाद अपने शरीर से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, जो बोन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उसको घटा देता है। अब हम सामान्य रूप से हमने ये देखा है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को थायराइड हार्मोन बैलेंस मेंटेन करता है, परंतु जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है तब ये पैराथायरॉइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ने पर ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी घट जाती है। यानी ये देखिए, पैराथायरॉइड हार्मोन के कारण कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ गया और कैल्शियम का डिपॉजिशन कम हो गया है। अब कैल्सिटोनिन, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तब ये रिसेप्टर ऑस्टियोब्लास्ट का कैल्सिटोनिन बाइंड होकर ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ा देता है। हमारे शरीर में जब हड्डियों में कैल्शियम का डिपॉजिशन का काम बढ़ जाता है, उसके साथ ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी यानी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का लेवल मेंटेन करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जबकि कैल्सिटोनिन क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इस प्रकार पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन का फंक्शन हमने बोन्स पर कैसा होता है देखा है। अब आइए जानते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन किडनी या गुर्दे पर किस प्रकार फंक्शन करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन गुर्दे पर दो प्रकार से फंक्शन करता है। ये एक कैल्सीटेरॉल का सिंथेसिस बढ़ा देता है जो कि एक्टिव विटामिन डी है। इसके अलावा ये नेफ्रॉन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का लेवल भी बढ़ाता है। अब आइए देखते हैं कि हमने एक नेफ्रॉन के सेल का रफ डायग्राम बनाया है जो कि ग्लूमेरुल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। ये ग्लूमेरुल है और यहाँ से आर्टरीज के थ्रू ब्लड इसमें आता है और ये ब्लड फिल्ट्रेशन के माध्यम से वापस अंत में यूरिन बन जाता है। अब ये जो डक्ट है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल टिब्यूल और ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कहते हैं इसे। और ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये है डिस्टल टिब्यूल और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। अब पैराथायरॉइड हार्मोन जो डिस्टल डक्ट के पास कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ से हमने एक सेल को लेकर उसके रफ डायग्राम के माध्यम से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को समझने की कोशिश की है। ये पैराथायरॉइड हार्मोन नेफ्रॉन के इस सेल के रिसेप्टर से बाइंड होता है, जिसके बाद ये रिसेप्टर इंटरसेलुलर प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है जो कि डीएनए से एमआरएनए, देन राइबोसोम, फिर गोल्गी से वेसिकल। इस वेसिकल में हमें एक स्पेशल प्रोटीन मिलता है। यह प्रोटीन हमें
सेल मेम्ब्रेन पर एज ए चैनल का काम करता है। ये देखिए, ये जो प्रोटीन है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन पे चैनल का काम कर रहा है। अब जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो प्रोसेस हो रहा है उसमें जो भी कैल्शियम है वो ये सेल एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए, सेल में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है। अब ये जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ है ये स्पेशल प्रोटीन चैनल के माध्यम से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, जिस कारण से हमारे शरीर का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ये नेफ्रॉन में किस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की जानकारी हमने देखी थी। अब आइए जानते हैं किस प्रकार से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमने बताया था कि पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्सिट्रॉल के सिंथेसिस को एक्टिवेट करके जो एक्टिव विटामिन डी है इसके प्रोसेस को सिंथेसाइज करता है। यही कैल्सिट्रॉल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिओडेनम में के सेल पर जो रिसेप्टर होता है, इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर होता है, उससे जाकर बाइंड होता है, क्योंकि कैल्सिट्रॉल एक स्टेरॉइड हार्मोन है जिसका रिसेप्टर इंटरसेल्यूलर होता है। यह कैल्सिट्रॉल सीधे इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर पर बाइंड होता है, जिसके कारण से यह स्टिमुलेट होता है, जो डीएनए से एमआरएनए, फिर राइबोसोम और गोल्गी के बाद वेसिकल के बाद में स्पेशल प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन पे चैनल का काम करता है। ये देखिए, अब जो खाना हमने खाया है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के दौरान इसमें जो कैल्शियम अवेलेबिलिटी है, इस कैल्शियम अवेलेबिलिटी को ये सेल यानी ये कोशिका एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखिए, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रही है। अब ये एब्जॉर्ब हुआ कैल्शियम दूसरे प्रोटीन चैनल के माध्यम से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के कारण हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। तो ये थी कुछ पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथायरॉयड ग्लैंड के संबंध में जानकारी। अगले वीडियो में पैराथायरॉयड से संबंधित और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।